हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये टॉपिक बहुत से क्लासेस में कॉमन है, 10th 11th 8th 9th। सर्कुलेटरी सिस्टम आप लोग 6th 7th 8th से पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये हमारे चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम जानेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम एक सिस्टम है ट्रांसपोर्ट का, जो यूजफुल और हार्मफुल चीज़ों को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। यूजफुल चीज़ें जैसे ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, ये सब, और हार्मफुल चीज़ें जैसे कि यूरिया है, ये सबको कौन ट्रांसपोर्ट करता है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लांट में इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, क्योंकि प्लांट में वाटर और फूड एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे वाटर रूट से लीफ तक जाता है और फूड लीफ से रूट तक आता है। लेकिन हमारे में इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो दिल से ऑर्गन तक जाता है, फिर ऑर्गन से वापस में दिल में आ जाता है। तो हमारे में जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता रहता है। इसलिए हमारे अंदर क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। और प्लांट में सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, उसमें सर्कुलेट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि प्लांट में लीफ में फूड बने और रूट में जाए फिर वापस में लीफ में आ जाए। ये बहुत स्पेशल केस में होता है जब लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही होती। नॉर्मली क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, फूड लीफ से रूट तक जाती है और वाटर रूट से लीफ तक जाता है। लेकिन हमारे में क्या है? ब्लड हार्ट से ऑर्गन तक जाता है और वापस से हार्ट में रिटर्न कर जाता है। तो ये सर्कुलेटरी तो हो रहा है। ये जो ब्लड का सर्कुलेशन, इसी को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीजें आती हैं। ह्यूमन का हार्ट आता है। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीजें आती हैं। पहला क्या आता है? हमारा हार्ट आता है, उसके बाद हमारा ब्लड आता है और फिर हमारे ब्लड वेसल्स आती हैं। तो तीन तीन चीजें हैं जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाती हैं, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। हम सर्कुलेटरी सिस्टम को हार्ट के थ्रू समझेंगे। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है बॉडी का। हार्ट मसल से बना हुआ है, कार्डियक मसल से। हार्ट की मसल को क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल। और ये हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। इसको पंप करता है ब्लड को। अब ब्लड जिस ट्यूब से, जिस रास्ते से हमारी बॉडी में बहती है, उनको क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल। वेसल मतलब होता है कंटेनर। कंटेनर मतलब अगर आपको समझना है तो जैसे आपके घर में कोई भगोना रखा हुआ है, वो कंटेनर है। अगर उसमें आप ब्लड भर दीजिए तो उस कंटेनर को हम क्या कह देंगे? ब्लड वेसल। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट में वेस्कुलर टिश्यू होती है, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम में वाटर बहता है, फ्लोएम में फूड बहता है। प्लांट में वो वेस्कुलर टिश्यूज हैं। हमारे में वेस्कुलर सिस्टम क्या है? ब्लड वेसल्स। हमारा ब्लड वाटर को भी ट्रांसपोर्ट करता है और फूड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। प्लांट में वाटर फूड सेपरेट सेपरेट होते हैं जाइलम और फ्लोएम में, हमारे में ब्लड से ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ब्लड जिस रास्ते से गुजरता है, जिस ट्यूब से गुजरता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स तीन टाइप के होते हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। तो ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब इसको आप हार्ट के थ्रू समझेंगे कैसे सर्कुलेशन होता है। हमारे हार्ट में, पहले हार्ट के स्ट्रक्चर समझेंगे। हमारा हार्ट जो होता है ये मसल से बना हुआ है और क्लोज फिस्ट, बंद मुट्ठी की साइज का होता है। इसका वेट लगभग 350 ग्राम होता है। इसकी वॉल को बोलते हैं पेरिकार्डियम। हार्ट की वॉल को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। पेरी का मतलब होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब चारों ओर, कार्डियम मतलब हार्ट। तो हार्ट के चारों ओर जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। हार्ट के अंदर चार कमरे होते हैं। कमरे मतलब चैम्बर्स। चैम्बर का मतलब क्या होता है? कमरे। हार्ट में चार कमरे होते हैं। सबसे पहले होता है राइट ऑरिकल, फिर होता है राइट वेंट्रिकल। ये क्या है आपका? राइट ऑरिकल, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या है आपका? राइट वेंट्रिकल। फिर होता है लेफ्ट ऑरिकल और नीचे की तरफ होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तुम्हारे हार्ट में चार चैम्बर्स होते हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑरिकल का दूसरा नाम होता है एट्रियम, तो इसको राइट एट्रियम भी कह सकते हैं और इसको लेफ्ट एट्रियम भी कह सकते हैं। इसके बाद हार्ट में हम पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम समझेंगे कि कैसे सर्कुलेशन होता है ब्लड का। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो, हमारे पास तीन टाइप के ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। हमारे पास कितने टाइप के ब्लड वेसल्स हैं बेटा? तीन टाइप के हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स।
तीनों ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, लेकिन तीनों का फंक्शन अलग अलग होगा। तीनों का फंक्शन समझेंगे। सपोज करिए ये आपका हार्ट है, इसमें 4 चैम्बर है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये आपका ऑर्गन है, मान लीजिए किडनी है। अब जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वो ब्लड किडनी तक जाता है, और जिस ब्लड वेसल से जाता है उसको बोलते हैं आर्टरी। फिर किडनी उस ब्लड को यूज करती है और फिर वापस से किसमें भेज देती है, दिल में भेज देती है। किस ब्लड वेसल के थ्रू, वेन के थ्रू। क्लियर? तो हमारे हार्ट में, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, जब हम कॉपी या बोर्ड पे डायग्राम बनाते हैं तो लेफ्ट साइड को राइट लेते हैं और राइट साइड को लेफ्ट लेते हैं। ये लेफ्ट साइड है, फिर भी हम इसको राइट ले रहे हैं, और ये राइट साइड है, इसको हम लेफ्ट ले रहे हैं। तो ये लेफ्ट साइड है, असल में है लेफ्ट साइड, बट हम जब डायग्राम में बनाएंगे तो उसको राइट लेके चलेंगे। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए आर्टरी और वेन का काम क्या है। आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड द ऑर्गन। आर्टरी ब्लड को दिल से दूर लेके जाती है, किधर की तरफ, किसी ऑर्गन की तरफ। वेन कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन टुवर्ड द हार्ट। वेन क्या करता है, खून को दिल से, ऑर्गन से दूर लेके जाता है दिल की तरफ। आर्टरी बहुत बड़ी होती है बेटा, ये ऑर्गन में एंटर नहीं करती है, ये छोटी छोटी ब्रांचेस बनाती है। आर्टरी ऑर्गन में एंटर नहीं करती है, छोटी छोटी ब्रांचेस बनाती है। इन ब्रांचेस को बोलते हैं आर्टीरियोल। आर्टरी की सबसे छोटी ब्रांच को क्या बोलते हैं, आर्टीरियोल। ऐसे ही वेन पूरा पूरा ऑर्गन में नहीं आती बेटा, वो भी छोटी छोटी ब्रांचेस बनाती है। इन छोटी छोटी ब्रांचेस को बोलते हैं वेन्यूल। आर्टरी की सबसे छोटी ब्रांच आर्टीरियोल, वेन की सबसे छोटी ब्रांच वेन्यूल। आर्टरी क्यों एंटर नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत बड़ी है, ऑर्गन में जाएगी तो ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। वेन क्यों ऑर्गन में जा रही है, क्योंकि वेन बहुत बड़ी है, ऑर्गन में जाएगी तो ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। अब ये आर्टीरियोल और वेन्यूल दोनों कनेक्ट हो जाती हैं, और दोनों के कनेक्शन से जो ब्लड वेसल बनती है उसको बोलते हैं कैपिलरी। दोनों के कनेक्शन से क्या ब्लड वेसल बनती है, कैपिलरी। इसका मतलब कैपिलरी क्या होता है, कनेक्शन होता है आर्टीरियोल और वेन्यूल का। क्लियर? तो आर्टरी खून को दिल से दूर लेके जाती है ऑर्गन की तरफ, वेन खून को ऑर्गन से दूर लेके जाती है दिल की तरफ, और कैपिलरी दोनों को कनेक्ट करती है। कैपिलरी कुछ और नहीं है, कैपिलरी आर्टीरियोल और वेन्यूल के मिलने से बना हुआ है। आर्टीरियोल सबसे छोटी आर्टरी है और वेन्यूल सबसे छोटी वेन है। अब आर्टरी में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट हमारी बॉडी में कौन सा ब्लड भेजेगा, ऑक्सीजन वाला। ये ऑक्सीजन की जरूरत क्या है बेटा, ऑक्सीजन आपने पढ़ा होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसको हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं और हमारी बॉडी में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा फूड को तोड़ते हैं एनर्जी लेने के लिए। अगर ऑक्सीजन की मदद से तोड़ेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन, बिना ऑक्सीजन के तोड़ेंगे तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमारे अंदर नॉर्मली क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आती है, CO2 बाहर जाती है। तो वो किससे होता है, रेस्पिरेशन से। ब्लड में ग्लूकोज होगा, जो हमने खाना खाया है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ है वो ब्लड में जाएगा, वो ग्लूकोज के फॉर्म में होगा। और हमने सांस लिया होगा वो ब्लड में होगा ऑक्सीजन के फॉर्म में। दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, एनर्जी देंगे और CO2 को बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये पानी जो है वो ब्लड में ही रह जाएगा, क्योंकि आप जो भी खाना खाते हैं, जो भी पानी पीते हैं वो ब्लड में ही आ जाते हैं। क्लियर? ओके, ठीक है। तो ये आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन है, जिसमें आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया और CO2 को एक्सहेल किया। जब सांस लिया तो ऑक्सीजन अंदर आई, CO2 बाहर गई। तब आपको पता चला कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 क्यों निकलती है, क्योंकि रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन में ही ऑक्सीजन किस में बदल जाती है, CO2 में। इवन अगर हमारे पास, देखिए हम लोग जिंदा है एनर्जी की वजह से, ये पूरा यूनिवर्स एनर्जी पे चल रहा है। साइंस कहती है कि अगर एनर्जी खत्म हो जाएगी तो पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। तो अगर हम बिना ऑक्सीजन के भी एनर्जी ले सकते हैं तो हम बिना सांस लिए भी जिंदा होते हैं। जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया
बैक्टीरिया क्या कर रहा है, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन कर रहा है, बिना ऑक्सीजन की एनर्जी ले रहा है, तब भी वो जिंदा है। बस फर्क क्या है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, एक सेल से बना है तो उसको कम एनर्जी चाहिए, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ही एटीपी बनती है, कम एनर्जी बनती है। हम लोग मल्टी सेलुलर है, कई सारे सेल से बने हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं क्योंकि उसमें 38 एटीपी बनता है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन क्यों आती है और CO2 क्यों जाती है। ऑक्सीजन आती है रेस्पिरेशन के लिए ताकि एनर्जी मिले, और CO2 जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट बनता है तो बाहर निकल जाते हैं। तो आर्टरी इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो हमारे लंग्स में आया है ऑक्सीजन, उसको ब्लड में डालता है, फिर सेल्स तक या ऑर्गन तक जाता है ताकि रेस्पिरेशन हो। ऑर्गन रेस्पिरेशन करता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कौन लेके जाता है, वेन लेके जाता है। तो आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड द ऑर्गन। आर्टरी ऑक्सीजन वाले ब्लड को दिल से दूर लेके जाती है ऑर्गन की तरफ। वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन टुवर्ड द हार्ट। वेन CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, डी मतलब रिमूवल, ऑक्सीजन मतलब आपको पता है, तो वो ब्लड जिससे ऑक्सीजन निकाल दिया गया है, ऑक्सीजन निकाल दिया गया, क्या डाल दिया गया, CO2, इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मतलब CO2 वाले ब्लड को दिल में वापस लेके जाता है, और कैपिलरी दोनों को कनेक्ट कर रहा है। देखिए आर्टरी में ऑक्सीजन वाला ब्लड है और वेन में CO2 वाला ब्लड है, तो कैपिलरी में कौन सा ब्लड होगा, दोनों ब्लड होगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड भी होगा और CO2 वाला ब्लड भी होगा। क्लियर। तो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और कैपिलरी में दोनों ब्लड होंगे। ऑक्सीजन आ रही है रेस्पिरेशन के लिए और CO2 बन रहा है वेस्ट प्रोडक्ट की तरह रेस्पिरेशन, इसलिए उसको रिमूव किया जा रहा है। क्योंकि वेस्ट चीजें हमारे घर में, मान लीजिए पेपर भी बहुत ज्यादा हो जाए तो वेस्ट हो जाएगा, चाहे वो दूसरों के लिए यूजफुल हो, लेकिन हमारे लिए वेस्ट हो गया तो हम उसको फेंक देंगे। अब ब्लड की बात करें तो ब्लड में ऑक्सीजन आ कैसे रहा है। हमारा जो दिल है वो चेस्ट कैविटी में होता है, चेस्ट में होता है, बिल्कुल बीचों बीच में, बस वो थोड़ा लेफ्ट में झुका होता है। ये देखिए हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट में झुका हुआ है, तो ये बीच में दिल है, लेफ्ट में टिल्टेड है, तो कहते हैं दिल लेफ्ट में है, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है। दिल आपका बिल्कुल सेंटर पे, बस उसका बेस जो है वो लेफ्ट की तरफ है। अब दिल के राइट साइड पे राइट लंग है और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट लंग है। तो दिल किससे जुड़ा है, फेफड़ों से जुड़ा हुआ है। सांस लेते हैं लंग्स में आती है, दिल से जो खून है वो पहले लंग्स में जाता है, लंग्स में जब जाएगा तो दिल में होगा, दिल के खून में होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लंग्स में होगा ऑक्सीजन। अब आपको पता है डिफ्यूजन, कोई भी चीज मूव करती है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में। आप परफ्यूम लगाइए, कुछ समय में परफ्यूम आपके पूरे रूम में फैल जाएगा। अब परफ्यूम आपके पास ज्यादा है हाई कॉन्सेंट्रेशन और रूम में कम है लो कॉन्सेंट्रेशन, तो परफ्यूम मूव करेगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में। ऐसा ही CO2 ब्लड में ज्यादा है और ऑक्सीजन लंग्स में ज्यादा है, तो CO2 ब्लड से लंग्स में चला जाएगा और ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में आ जाएगा, ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड और CO2 को आप एक्सेल करके बॉडी के बाहर निकाल देंगे। अब हमारे हार्ट में सबसे बड़ी वेन को बोलते हैं वेना केवा। हार्ट की सबसे बड़ी वेन को या बॉडी की सबसे बड़ी वेन को क्या बोलते हैं, वेना केवा। सबसे छोटी वेन को बोलते हैं वेन्यूल और सबसे बड़ी वेन को बोलते हैं वेना केवा। अब हमारा हार्ट बीच में है, तो उससे ऊपर जितने भी ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, आई, ईयर, दिमाग है, आंख है, कान है, नाक है, इन सब से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्होंने बनाया है रेस्पिरेशन करके, उसको कौन लाता है, उनकी खुद की वेन्स लाती हैं, और वो वेन्स दिल में ऊपर की तरफ खुलती हैं, किसमें, सुपीरियर वेना केवा में। सुपीरियर वेना केवा सबसे बड़ी वेन है और ये ऊपर के ऑर्गन्स की वेन के मिलने से बना हुआ है। सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ। ये किससे जुड़ा होता है बेटा, राइट ऑरिकल से। किससे, राइट ऑरिकल से। ऐसे ही आपका है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर मतलब नीचे की तरफ। दिल से नीचे जितने भी ऑर्गन है, आपका पैर, पेट, इंटेस्टाइन, आते, किडनी, इन सब की जो वेन्स होती हैं वो किस में खुलती हैं, इंफीरियर वेना केवा में। तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग पार्ट से कलेक्ट करता है और किस में खुलता है, राइट ऑरिकल में। तो खून सबसे पहले किस में आएगा, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से किस में जाता है, राइट वेंट्रिकल में। तो राइट साइड पे कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये आपका जो राइट वेंट्रिकल है बेटा, वो कनेक्टेड होता है पल्मोनरी आर्टरी से। ये राइट वेंट्रिकल किससे जुड़ा हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी। ये देखिए यहाँ से पूरा गया, पल्मोनरी आर्टरी में घूम गया। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। देखिए अलग अलग ऑर्गन के लिए अलग अलग साइंटिफिक टर्म होता है। हार्ट के लिए कार्डियक, लंग्स के लिए पल्मोनरी, किडनी के लिए रीनल,
लीवर के लिए हेपेटिक, जिसे हेपेटाइटिस लीवर में हो जाता है। तो पल्मोनरी आर्टरी कौन सी आर्टरी? जो लंग्स में खुलेगी। भाई आर्टरी क्या होती है? ऑर्गन की तरफ जाती है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी किस ऑर्गन की तरफ जाएगी? लंग्स की तरफ। लेकिन आर्टरी नॉर्मली कौन सा ब्लड लेके आती है? ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे आर्टरी कौन सा ब्लड लेके जाएगी? डीऑक्सीजनेटेड। क्यों? क्योंकि राइट साइड पे कैसा ब्लड आया था? डीऑक्सीजनेटेड। कौन लाया था? वेन्स। कौन कौन सी वेन्स? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसमें? जब हमारा दिल खून को पंप करेगा, हमारा दिल बीट करता है, जब हार्ट बीट होती है तो पहले ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, खून नीचे आ जाता है वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे ये जो राइट वेंट्रिकल है इससे खून जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। समझ में आ रहा है बेटा? पल्मोनरी आर्टरी में एक पल्मोनरी आर्टरी आएगी लेफ्ट में और दूसरी पल्मोनरी आर्टरी किसमें खुलेगी? राइट में। ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है और वो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है। राइट पल्मोनरी आर्टरी जाएगी राइट लंग में और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जाएगी लेफ्ट लंग में। अब पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड लेके जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये एक्सेप्शन हो गया। भाई आर्टरी कौन सा ब्लड लेके जा रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी कैसे लेके जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये आर्टरी की रूल को फॉलो नहीं करी, तो ये एक्सेप्शन है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, संवाद जिसे हिंदी में कहते हैं। अब पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके। आपने सांस लिया, लंग्स में ऑक्सीजन आ गया, अब एक्सचेंज होगा गैसेस का, लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगा और ब्लड से CO2 लंग्स में चला जाएगा। अब ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती है लंग्स में खुली हुई है, लंग्स में ब्लड में ऑक्सीजन आ गया। अब लंग्स से जो वेन निकलेगी उसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन। एक लेफ्ट में होगी, ऐसे ही राइट में पल्मोनरी वेन होगी। ये दोनों पल्मोनरी वेन जुड़ी होती है लेफ्ट ऑरिकल से। पल्मोनरी वेन किसमें खुलती है? लेफ्ट ऑरिकल में। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, उसमें ऑक्सीजन आ गया, अब वो आएगा लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से किसमें जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब हार्ट का ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट ऑरिकल से खून आएगा राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से खून आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड जाता है लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू और लेफ्ट वेंट्रिकल जुड़ा होता है आपके एओर्टा से। लेफ्ट वेंट्रिकल किससे जुड़ा होता है? एओर्टा से। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से खून किसमें जाएगा? एओर्टा में। एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी है, सबसे छोटी आर्टरी है आर्टीरियोल और सबसे बड़ी आर्टरी है एओर्टा। सबसे छोटी वेन है वेन्यूल और सबसे बड़ी वेन है वेना केवा। ये एओर्टा जो होता है ये कई सारी छोटी छोटी आर्टरीज देता है और ये आर्टरीज अलग अलग ऑर्गन में एंटर करती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके चली जाती है। तो इस तरीके से खून राइट साइड पे गंदा खून आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट साइड पे कैसा खून आता है? साफ खून जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कौन लेके आता है? सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके क्या आता है बेटा? लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स और राइट पल्मोनरी वेन्स। राइट साइड में खून सबसे पहले आएगा राइट ऑरिकल, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, और लेफ्ट साइड में खून आएगा लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर चला जाएगा एओर्टा से पूरी बॉडी में। अब हमें हार्ट के स्ट्रक्चर में कुछ चीजें पढ़नी है। जैसे आपने देखा पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन आपने देख लिया, ऑरिकल का फंक्शन देख लिया, पल्मोनरी वेन का आपने फंक्शन देख लिया, एओर्टा का, पल्मोनरी आर्टरी का, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, राइट वेंट्रिकल। अब कुछ चीजें जो आपको देखनी आगे। अब जब हमारा हार्ट बीट करता है, दिल धड़कता है, तो हमारा जो दिल का धड़कन है वो खुद ब खुद बनती है। हार्ट की जो मसल्स है कार्डियक मसल्स, वो खुद से दिल की धड़कन को बनाती है। हमारा ब्रेन दिल की धड़कन को बनाता नहीं है, हमारा ब्रेन दिल की धड़कन को रेगुलेट करता है कि ज्यादा होने की कम। जब बहुत ज्यादा काम करेंगे तो हार्ट बीट ज्यादा होगी, बहुत कम काम करेंगे तो हार्ट बीट कम होगी। वो कंट्रोल करेगा ब्रेन, लेकिन दिल अपनी मर्जी से धड़कता है। अगर इंसान कोमा में चला जाए तो कोमा को बोलते हैं ब्रेन डेथ, ब्रेन मर चुका होता है, तब भी वो जिंदा रहता है क्योंकि उसका दिल धड़का करता है। मतलब ब्रेन से उसका दिल कंट्रोल हो रहा है बट उसकी बीट की रेट कंट्रोल हो रही है, दिल धड़कता अपनी मर्जी से। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ा रहे हैं, अपनी मर्जी से पढ़ा रहे हैं। अभी मान लीजिए हम अपने स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हम थोड़ा बहुत अपनी मर्जी से पढ़ा रहे हैं। वही अभी हमारे प्रिंसिपल राउंड पे आ जाए तो हमसे कहेंगे कि नहीं और ज्यादा पढ़ाइए। तो प्रिंसिपल कौन है? ब्रेन। हम कौन है? हार्ट। हम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ब्रेन चाहेगा, प्रिंसिपल चाहेगा तो हमसे ज्यादा काम करवा सकता है, लेकिन काम हम करेंगे अपनी मर्जी से ही। क्लियर? अब इसके बाद
हमारा दिल खुद से धड़कता है और दिल को धड़काने के लिए एक मसल्स की कलेक्शन होती है, उसको बोलते हैं ऐसे नोड। नोड मतलब गांठ, जैसे धागा होता है नहीं, धागे को आप पास पास लाइए तो गांठ पड़ जाती है। ऐसे यहाँ पे जो कार्डियक मसल्स हैं वो पास पास आती है और एक गांठ पड़ जाती है, उस गांठ को बोलते हैं नोड। ऐसे नोड का फुल फॉर्म होता है, ऐसे नोड का फुल फॉर्म होता है साइनो एट्रियल नोड। ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या होता है? साइनो एट्रियल नोड। ये नोड, नोड मतलब मसल्स की गांठ। ये गांठ किसमें पड़ी हुई है? एट्रियम में। कौन से एट्रियम में? राइट एट्रियम में या राइट ऑरिकल में। इसको साइनो एट्रियल नोड क्यों कह रहे हैं? मछलियों में, ये तो हमारा दिल है, मछलियों के दिल में जहां पे राइट ऑरिकल है, मछलियों के दिल में जो राइट ऑरिकल है उसमें जहां पर हमारे दिल में जहां पर ऐसे नोड है वहां पर मछलियों के दिल में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं साइनस वेनोसस। फिशेस में क्या होता है बेटा? फिशेस की ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में एक स्ट्रक्चर होता है साइनस वेनोसस। हमारे पास उस साइनस वेनोसस की जगह क्या रहता है? एक नोड आ जाती है। इसी नोड को हमने बोला साइनो एट्रियल नोड। वो नोड, वो मसल्स की गांठ जो राइट एट्रियम में है और साइनस वेनोसस की जगह, उसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड का एक नाम होता है, इसको बोलते हैं पेस मेकर। साइनो एट्रियल नोड को क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ द हार्ट। दिल की धड़कन को बनाने वाला। पेस मतलब धड़कन, मेकर मतलब बनाने वाला। तो हमारे दिल की धड़कन कौन बनाता है? साइनो एट्रियल नोड, ऐसे नोड। क्लियर? तो हमारी दिल की धड़कन हमारी खुद की मसल्स बनाती है और उन मसल्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? ऐसे नोड। ये दिल की धड़कन को बनाता है, फिर ये धड़कन पूरे राइट ऑरिकल में पहुंच जाती है। अब राइट ऑरिकल के पास एक और नोड होता है। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक और नोड होता है, उस नोड को बोलते हैं एवी नोड। इस नोड को क्या बोलते हैं? एवी नोड। नोड मतलब मसल्स की गांठ। एवी का फुल फॉर्म होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर या ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, ये एट्रियम और ये वेंट्रिकल इनके बीच में, या ये ऑरिकल और ये वेंट्रिकल के बीच में, इसलिए इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। जब साइनो एट्रियो नोड दिल की धड़कन को बनाता है तो राइट ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। अभी राइट ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन एवी नोड तक पहुंचता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड इसको रिसीव करता है, फिर ये इस धड़कन को पूरे हार्ट में पहुंचा देता है। ये देखिए, ये एवी नोड क्या बना रहा है? एक बंडल बना रहा है। इस बंडल को बोल रहे हैं बंडल ऑफ हिस। हिस एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर पड़ा हुआ है। ये बंडल नसों से बनी हुई है, नर्व से। तो जब एवी नोड दिल की धड़कन को रिसीव करता है राइट ऑरिकल से, तो बंडल ऑफ हिस की मदद से पूरे राइट साइड पे भी फैला देता है और लेफ्ट साइड पे भी। राइट वेंट्रिकल में भी फैलाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी। लेफ्ट वेंट्रिकल से किसमें आता है? लेफ्ट ऑरिकल में। तो पहले आपका ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। अब ये बंडल ऑफ हिस इस धड़कन को आगे किसकी मदद से पहुंचा रही है? और ब्रांचेस दे करके। एक ब्रांच राइट में जा रही है, दूसरी लेफ्ट में। इस ब्रांच को बोलते हैं पर्किंजे फाइबर्स। पर्किंजे साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। पर्किंजे फाइबर्स क्या है? बंडल ऑफ हिस की ब्रांचेस है। तो एवी नोड वो नोड है जो दिल की धड़कन को रिसीव करता है। ऐसे नोड दिल की धड़कन को बनाता है, राइट ऑरिकल में ये धड़कन पहुंचती है, किसको रिसीव करता है? एवी नोड। फिर ये एवी नोड बंडल ऑफ हिस की मदद से आगे बढ़ाता है। ये बंडल ऑफ हिस पूरी बॉडी, पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसकी मदद से? पर्किंजे फाइबर्स की मदद से। बंडल ऑफ हिस और पर्किंजे फाइबर्स क्या है? नसें हैं, और ऐसे नोड एवी नोड क्या है? मसल्स का कलेक्शन है। ऐसे नोड को बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। एवी नोड को बोलते हैं पेस सेटर ऑफ द हार्ट। ऐसे नोड दिल की धड़कन को बनाता है, एवी नोड दिल की धड़कन को सेट करता है। सेट करता है मतलब उसको आगे पहुंचाता है। अब दो चार चीजें और हम देखेंगे हार्ट में। हार्ट में एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में दीवार होती है, उस दीवार को बोलते हैं वेल्व। ये पत्ते के तरीके से होता है बेटा। जब खून एट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाता है, तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो खून पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में तो जाता ही है, साथ साथ पीछे जाने की कोशिश करता है। तो खून पीछे ना जाए इसलिए यहाँ पे एक वेल्व लगा हुआ है, ये वेल्व बंद हो जाता है, दीवार बंद हो जाती है, खून पीछे नहीं जा पाता है। जैसे राइट में ऐसे लेफ्ट में भी देखिए वेल्व लगी है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वेल्व, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व, इस वाले को, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वेल्व। ये दोनों वेल्व खून को पीछे जाने से रोकती हैं। ऑरिकल से खून एक बार वेंट्रिकल में आ गया तो वेंट्रिकल से ऑरिकल में नहीं जाएगा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा से पूरी बॉडी में चला जाएगा।
इसको ट्राइकस्पिड वेल क्यों करें? ट्राई मतलब 3, कस्प मतलब फ्लैप, फ्लैप मतलब लीफ लाइक ऑर्गन। तो ये लीफ लाइक होते हैं और 3 यहाँ पे लीफ लगी होती है। ट्राइकस्पिड वेल में जो आप एक वेल देख रहे हैं 3 लीफ लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई है। और ये जो बाइकस्पिड वेल है ये 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई है, इसको मिट्रल वेल भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इसमें भी वेल लगा होता है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेल। जब खून राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में चढ़ता है तो वापस आने का डर होता है, जब वापस आने लगता है तो ये वेल बंद हो जाती है ताकि खून वापस ना पाए, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेल। ऐसे ही जब खून लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है तो एओर्टा में भी वेल लगी होती है, यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है, उसको बोलते हैं एओर्टिक वेल, ताकि खून एओर्टा में जब चढ़े तो वापस ना आ जाए। तो ये वेल का काम है, वेल क्या करता है? प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड, खून को वापस आने से रोकता है। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी लेबलिंग है उसका आपने मतलब समझ लिया। अब हम आपको एक अच्छी सी चीज बताते हैं। हमारा जब दिल धड़कता है तो 2 साउंड बनती है। अब धक 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 सुनते हैं, वो 2 साउंड कौन कौन सी होती हैं? हमारे जब दिल धड़कता है बेटा तो आपको 2 वॉइस सुनाई देती है। वॉइस सुनने के लिए आपको स्टेथोस्कोप लगाना पड़ता है। एक आवाज होती है लब और एक आवाज होती है डब, लब डब। लब आवाज तेज होती है, पहली आवाज तेज होती है, दूसरी आवाज धीरे होती है। वे लब डब आवाज कैसे बनती है? आपने पढ़ा खून ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ जाता है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जब राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल कांटेक्ट करते हैं तो खून वापस जाने की कोशिश करता है। जब वापस जाने की कोशिश करता है तो ट्राइकस्पिड वेल और बाइकस्पिड वेल बंद हो जाते हैं। जब बंद होते हैं तो खून उनसे टकराता है और जब खून किसी चीज से टकराएगा तो आवाज आएगी। तो पहली आवाज क्या बनेगी? लब। तो पहली आवाज जो लब है वो कैसे बनती है? जब खून वेंट्रिकल से ऑरिकल में जाने की कोशिश करता है तो वेल से टकराता है। कौन कौन सी वेल से? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल। और पहली आवाज बनती है लब। अब दूसरी आवाज बनती है डब, वो कैसे बनती है? अब जब ये खून राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में आ जाएगा, भाई वापस तो जा नहीं पाएगा तो आगे बढ़ेगा पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। जब उसमें बढ़ेगा तब भी वापस आने की कोशिश करेगा। अब पल्मोनरी आर्टरी में भी एक वेल है पल्मोनरी वेल, ऐसे एओर्टा में भी वेल होगी एओर्टिक वेल, यहाँ पे एक वेल लगी होगी एओर्टिक वेल। जब खून ऊपर चल रहा होगा तो नीचे भी गिरने की कोशिश करेगा, जब नीचे गिरेगा तो ये वेल बंद हो चुकी होगी, अब इससे खून टकराएगा तो खून पल्मोनरी वेल से टकराएगा और साथ साथ एओर्टिक वेल से भी टकराएगा, तब दूसरी आवाज बनेगी डब। ये थोड़ी धीरे होगी। तो हार्ट के बीट में 2 साउंड बनती है, लब और डब। लब बनती है जब खून वेंट्रिकल से ऑरिकल में वापस जाने की कोशिश करता है, तब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल से टकराता है, तब लब बनती है। और डब कब बनती है? जब खून पल्मोनरी आर्टरी से वापस से राइट वेंट्रिकल में आने की कोशिश करता है और एओर्टा से वापस से लेफ्ट वेंट्रिकल में आने की कोशिश करता है, तब वो पल्मोनरी वेल और एओर्टिक वेल से टकराता है, तब दूसरी आवाज बनती है डब। तो आई होप आपको पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लियर हो गया होगा। तो आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना, सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगे, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा ब्लड लेके जा रही है डीऑक्सीजनेटेड। ऐसे ही वेन का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है जो लंग से वेन निकल रही है वो कौन सा ब्लड लेके आएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब ये भी एक्सेप्शन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि असल में आर्टरी की डेफिनेशन है वो ब्लड वेसल जो ऑर्गन में खुलती है वो आर्टरी। लंग में कौन सी ब्लड वेसल खुलेगी? पल्मोनरी आर्टरी। और लंग में ब्लड जाना है ऑक्सीजनेट होने के लिए तो उसको मजबूरन में कैसा ब्लड लेके जाना पड़ेगा? डीऑक्सीजनेटेड। ऐसे ही कोई भी ब्लड वेसल जो हार्ट में खुलती है उसको वेन कहते हैं। अब लंग से कौन सी ब्लड वेसल हार्ट में खुलेगी? पल्मोनरी वेन। और लंग से कौन सा ब्लड लेके आना है? ऑक्सीजनेटेड, ताकि हार्ट उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, तो मजबूरन पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड लेके आएगी? ऑक्सीजनेटेड। तो पूरी बॉडी में यही 2 आर्टरीज और वेन्स हैं जो उल्टा खून लेके आती हैं अपने नॉर्मल नेचर के। बाकी सारी आर्टरीज वेन्स सेम काम करेंगे। आई होप आपको सर्कुलेटरी सिस्टम क्लियर हो गया होगा। आप अपनी फीडबैक को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आप जो भी नई वीडियो चाहते हैं जिस भी टॉपिक पर आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।